हाय फ्रेंड्स, मैं गौरव फ्रॉम टैक्सेशन गुरु। आज की शॉर्ट वीडियो में इस सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 का अगर आपकी कोई भी टैक्स लायबिलिटी छूटी हुई है और आपको उसका पेमेंट करना है तो उसका पेमेंट आपको DRC 03 के थ्रू करना होता है। लेकिन DRC 03 से जब आप पेमेंट करेंगे तो आपको वॉलंटरी पेमेंट करना पड़ेगा। वॉलंटरी पेमेंट में कई सारे सेक्शंस दिए गए हैं, उनमें से किस सेक्शन का सपोर्ट लेना है आपको फाइनेंशियल ईयर 24-25 में। तो आज की शॉर्ट वीडियो में मैं बताऊंगा आपको, बने रहिएगा टैक्सेशन गुरु के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको किसी भी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं करना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा। तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 से अगर हम बात करें तो आपने शायद सुन रखा होगा सेक्शन 74 कैपिटल ए के बारे में, जो कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 से एप्लीकेबल हो चुका है। तो जब आप अपनी किसी भी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की छूटी हुई टैक्स लायबिलिटी का पेमेंट करते हैं तो आपको DRC 03 से पेमेंट करना है। सेक्शन जो है आपको 74 कैपिटल ए सबसेक्शन 8 या सेक्शन 74 कैपिटल ए सबसेक्शन 9 का ही सपोर्ट लेना है। ये दोनों सेक्शन के बारे में मैं आपको बता दूं। सेक्शन 74 कैपिटल ए 8 के बारे में, सबसेक्शन जो 8 है ये सेम जैसा कि सेक्शन 73 बोलता था। आपका किसी भी टैक्स का कोई शॉर्ट पेमेंट है या टैक्स का पेमेंट नहीं कर रखा है या एरोनियसली आपने कोई रिफंड करा रखा है, लेकिन इंटेंशन आपका फ्रॉडली इंटेंशन नहीं था, जो कि सेक्शन 73 कहता है। सेम सेक्शन 74 कैपिटल ए सबसेक्शन 8 बात करता है। और अगर सेक्शन 74 कैपिटल ए 9 की बात करें तो ये सेम बात करता है जो कि सेक्शन 74 कहता था। सेक्शन 74 फ्रॉड के केस में आपके ऊपर लगाया जाता था। तो अगर आपने किसी भी टैक्स लायबिलिटी का पेमेंट, आपका इंटेंशन जो था वो फ्रॉडली इंटेंशन था, तो सेक्शन 74 कैपिटल ए 9 आप पर लगाया जाएगा फाइनेंशियल ईयर 24-25। तो जब आप अपनी किसी भी छूटी हुई टैक्स लायबिलिटी का पेमेंट करें, फाइनेंशियल ईयर 24-25 थी, तो आपको ध्यान रखना है कि सेक्शन 74 कैपिटल ए सब सेक्शन 8 में पेमेंट करना है या सेक्शन 74 कैपिटल ए सब सेक्शन 9 में पेमेंट करना है। अदरवाइज अगर आप सेक्शन 73 या 74(5) में पेमेंट कर देते हैं तो आपका सारा पैसा बोगस चला जाएगा। आपको उस पैसे की